हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो स्लैब कास्टिंग है, स्लैब कास्टिंग के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा गुटका लगाना, जो ब्लॉक होता है वो नीचे डालना पड़ता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है वाइब्रेटर। विदाउट वाइब्रेटर यहाँ पे कॉम्पेक्शन नहीं हो, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये वाइब्रेटर हो रहा है हमारा। वाइब्रेटर दिया जा रहा है इसको कॉम्पेक्शन के लिए। इसमें पैक करना भाई सारा, क्योंकि यहाँ पे माल निकल जाएगा ना, नीचे चला जाएगा। ये हमारा वाइब्रेटर दे रहा है, कॉम्पेक्शन कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए हमारा वाइब्रेटर हो रहा है, कॉम्पेक्शन कर रहा है। इसमें आपका वाइब्रेटर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हमारा कास्टिंग होने के बाद क्यूरिंग होगा, क्यूरिंग की आफ्टर 7 डेज़ के बाद स्लैब में क्रैक आ जाएगा, वो ना हो इसलिए हम यहाँ पे वाइब्रेटर चला रहा हूँ, कॉम्पेक्शन कर रहा हूँ। सीमेंट सैंड एग्रीगेट दोनों मिक्स करके जो कॉन्क्रीट बना हुआ है ना, उसको कॉम्पेक्शन कर रहा हूँ। ये देखिए साइड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कॉम्पेक्शन। जब हमारा कास्टिंग होता है स्लैब का, तब कॉम्पेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और साइड में जो देखना है कि आपका माल नीचे तो गिरा नहीं। हम जो सतारिंग करते हैं उस बंदे को बोलना पड़ता है नीचे पैक करने के लिए। जैसे हमारा यहाँ पे पैकिंग हो रहा है, आप ये देख सकती। ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे ब्रेक लग जाएगा, यहाँ पे माल नीचे चला जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे पैक करूँगे, सतारिंग करूँ। ये सब देखना पड़ता है। यहाँ पे पैकिंग कर रहा है क्योंकि माल नीचे चला जाएगा, इसीलिए। ये हमारा 200 mm का स्लैब है, जो सरिया डाला हुआ है। देखा, ये जो सरिया है वो पूरा वर्टिकली यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। मींस इसलिए लगा के रखा हुआ कि 200 mm का हमने पहले यहाँ पे दाग दिया, उसके हिसाब से जो स्लैब डालेगी वो 200 mm का डालेगा। ठीक है, अभी वो जो हमारा कॉन्क्रीट है वो 200 mm तक जाना चाहिए, क्योंकि हमारा स्लैब का थिकनेस है 200 mm, इसलिए वो सरिया वर्टिकली लगा के रखा हुआ है। ये देखिए वो हो रहा है 200 का, दिखाओ। इसमें वाइब्रेटर लगने के बाद कॉम्पेक्शन होगा, थोड़ा नीचे तक जाएगा ना। 200 कहाँ तक है? यहाँ तक है ना। हाँ, वहाँ तक हमारा माल डालना है। ये मेन सरिया है, यही मैंने पहले आपको बोला हूँ। ये इसके लिए उसको वर्टिकली इसीलिए रखा हूँ कि ये 200 mm का वहाँ पे दाग दिया हुआ है। जो हमारा स्लैब है, कॉन्क्रीट है, 200 mm तक हम डालूंगा, क्योंकि हमारा स्लैब का थिकनेस है 200 mm। और यहाँ पे जो ग्रेड यूज़ हो रहा है M20 1:1.5:3, इसलिए सरिया डाला हुआ है कि हम देख रहा हूँ कि 200 mm तक वो होना चाहिए। इसका इसमें डाल दिया है। सरिया का पूरा फुल लेंथ 600 mm है, 600-700 mm है। वो उस 200 mm तक यहाँ का जो पॉइंट है ना, वो 200 mm में डाक दिया, उसके हिसाब से हमें स्लैब का कास्टिंग हो रहा है। 200 mm तक होना चाहिए, कॉन्क्रीटिंग आना चाहिए। लेकिन ये जो सरिया है ज़्यादा लेंथ है, 200 mm से ज़्यादा है, 600-700 है। लेकिन इसको हमें सीन दिया है 200 mm में, इसलिए भाटी के लिए लगा के रखा हुआ है कि 200 mm तक यहाँ पे हम माल डालूँगा, कॉन्क्रीट डालूँगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज पर स्लैब कास्टिंग के टाइम पे। हमारा स्लैब है अभी, यहाँ वाइब्रेटर चलेगा, क्योंकि कॉम्पेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर 7 डेज़ के बाद यहाँ पे क्रैक आ जाएगा। विदाउट वाइब्रेटर आप यूज़ करेंगे तो ये हमारा वाइब्रेटिंग हो रहा है। ठीक है, आपका कॉन्क्रीट देने के 2 मिनट 3 मिनट के बाद 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट जो भी हो, उसके बाद आप वाइब्रेटर लगाना ही चाहिए, क्योंकि जो कॉन्क्रीट होता है वो हार्डनेस होता है। जब हार्डनेस हो जाता है, उसका जो कॉम्पेक्शन का कैपेसिटी होता है इस कॉन्क्रीट का, वो कम हो जाता है। इसलिए डाल रहा है हमारा माल, उसी टाइम हम वाइब्रेटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पेक्शन उससे अच्छी तरह हो जाए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है स्लैब कास्टिंग के टाइम पे। ये देखिए
क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है कोई कोई 200 mm तक हमारा स्लैब कसने में तो कितना आ रहा है, पूरा आ रहा है एक्यूरेट 200 mm, ये पूरा एक्यूरेट आ रहा है हमारा 200 mm। अब इसी लेवल से हमें सारा करना है, सेम लेवल पे करना है। अभी हमें उस साइड में देख रहा हूँ कि 200 mm तक से कास्टिंग हो रहा है कि 200 mm का माल डाला हुआ है कि नहीं क्वांटिटी, लेकिन ये हमारा जो पॉइंट है ना ये 200 mm का है। अभी वहाँ पे और माल और कंक्रीट डालेगा क्योंकि वो 200 mm तक नीचे गया नहीं, ऊपर गया नहीं। 1-2 इंच 25 mm 20 mm का फ़र्क पड़ता है, लेकिन पूरा पूरी 200 mm होना ही चाहिए। क्योंकि अभी ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में पूरा 200 mm का स्लैब पर कंक्रीटिंग डाला हुआ है। अभी उसमें हम लेवल कर रहे हैं कि वहाँ पे 200 mm होना चाहिए, बराबर होता है। ये टोकरी है, ये टोकरी में 3 टाइम्स हम जब माल सीमेंट बैग से निकालूंगी सीमेंट तो इक्वल हो जाता है, उसी के हिसाब से हम डाला हूँ। मीन जो मैंने आपको टोकरी दिखाया था वो टोकरी का मीन्स यही होता है कि ये जो एक बैग सीमेंट है वो हमारा सीमेंट बैग जा रहा है, उस सीमेंट बैग को खाली करने के लिए 3 टोकरी चाहिए मुझे। मीन्स 3 टोकरी में वो सीमेंट बैग का खाली हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी कि कभी कभार जो बड़ा बड़ा साइड में होता है उसमें केजी में हिसाब से होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्लैब कास्टिंग हो रहा है टोकरी के हिसाब से हम यहाँ पे माल डाल रहा हूँ। मीन सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहा हो टोकरी के हिसाब से हो रहा है। अभी मैं आपको थ्योरेटिकली उसको समझाऊँगा। टोकरी हो गया ये वाला, ये टोकरी, इसको टोकरी बोलता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक बैग जो सीमेंट है ना, एक बैग सीमेंट का इक्वल होता है 3 टाइम्स टोकरी। मैंने जो आपको बताया कि सीमेंट बैग को खाली करने के लिए जो टोकरी होते हैं ना 3 बार में, इस 3 बार भरेगी 3 टोकरी सही है एक बैग सीमेंट को खाली करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, हमारे यहाँ पे डाले 1:1.5:3 रेशियो, मीन्स ले 1.5 मीन हम प्रैक्टिकली 2 लेती हूँ, 1:2:3 1.5 आ गया, 5 मीन्स 3 + 2 5 आ गया। ये हो गया आपका 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड एंड 3 पार्ट एग्रीगेट, दोनों मिक्स करके 5 पार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, दिखाने का मकसद ये है कि 1 बैग सीमेंट इक्वल होता है 3 टोकरी में। एक बैग सीमेंट को खरीदने 3 टोकरी चाहिए, मीन्स एक बैग सीमेंट में आपको सैंड कितना डालना पड़ेगा, 3 × 2, 2 आ गया आपका ए पार्ट। 1.5 मीन्स M20 ग्रेड यूज़ हो रहा है, 1.5 मीन्स हम 2 ले रहा हूँ, ठीक है। 3 × 2, 2 हो गया सैंड रेशियो, 3 हो गया टोकरी। जब एक बैग सीमेंट में 3 टोकरी चाहिए, एक बैग सीमेंट बैग को खाली करने के लिए हम 3 टोकरी चाहिए, तो एक बैग सीमेंट में सैंड कितना चाहिए होगा, 3 × 2 मीन्स 6 टोकरी हो गया। एग्रीगेट सेम, एग्रीगेट का रेशियो आ गया 3 × 3 9 टोकरी, मीन्स एक बैग सीमेंट हम साइड पे प्रोपोर्शन मिक्स कर रहा हूँ 1 मीटर क्यूब का। एक बैग सीमेंट में हम कितना सैंड और एग्रीगेट डालूंगा एज पर साइड। एक बैग सीमेंट में 3 टोकरी, एक बैग सीमेंट को खाली करने के लिए आपको 3 टोकरी चाहिए। आप एक बैग सीमेंट 3 टोकरी मैंने डाल दिया, एक बैग सीमेंट मैंने खुल के वहाँ पे माल डाल दिया, एक बैग सीमेंट मैंने खुल दिया। अभी मैं सैंड कितना डालूंगी, एक बैग सीमेंट में कितना सैंड मिक्स करूँगी, वो निकालने का फॉर्मूला यही होती है कि 3, एक बैग सीमेंट को खाली करने के लिए 3 टोकरी चाहिए, 3 × 2, 2 हो गया आपका सैंड रेशियो है। 1:2:3 मीन्स 1.5 मीन्स मैंने 2 ले लिया, 6 टोकरी। एक बैग सीमेंट मैंने डाल दिया, उसके बाद 6 टोकरी में सैंड डालूंगी और 9 टोकरी, जो टोकरी होता है ये देखिए, ये जो टोकरी देखा है ये टोकरी होता है, वहाँ पे मैं 9 टाइम 9 टोकरी एग्रीगेट डालूंगा। एक बैग सीमेंट में आपको इस साइड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है, कहीं बुक पे भी ये नहीं है, कहीं भी नहीं सिखाएगी। एज़ पर फ्रेशर्स इंजीनियर, एज़ पर एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ है कि कभी कभार हम टोकरी से माल मिलाना पड़ता है। कब मैंने एक बैग सीमेंट मैंने डाल दिया,
एक बैग सीमेंट इक्वल 3 टोकरी होता है। अब सैंड कितना डालूंगी, सैंड डालने के लिए 3 मल्टीप्लाई 2, जो रेशियो, जो 2 मीन्स रेशियो हो गया आपका, ये हो गया 2, 1.5 मीन हम प्रैक्टिकली 2 लेता हूँ। 2 मीन्स एक बैग सीमेंट में 6 टोकरी सैंड डालूंगा और 9 टोकरी हम एग्रीगेट डालूंगा। हम ऐसे साइड पे प्रैक्टिकली ऐसे मिक्स करवाता हूँ, समझ गए। साइड पे हम प्रैक्टिकली ऐसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट तीनों मिक्स करता हूँ। यही है फॉर्मूला इसका, एक बैग सीमेंट इक्वल 3 टोकरी होता है, यही है इसका फॉर्मूला। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।